भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माता गुरुदेव की जय हो। मन अच्छी लगे रे, मन प्यारी लगे रे, समरा दर दोरारी जाती अच्छी लगे रे, मन अच्छी लगे रे, मन प्यारी लगे रे, समरा दर दोरारी जाती अच्छी लगे रे, मन अच्छी लगे रे, मन प्यारी लगे रे, समरा दर दोरारी जाती अच्छी लगे रे।
जम्बेश्वर भगवान की जय हो, सम्राट धाम की जय हो। सुनो, जिस तरह वृक्ष होता है, अगर उसके फल नहीं लगता है, उसकी क्या हालत होती है। मंदिर के अंदर दीपक नहीं होता है, और अगर बेटा और उसका पिता का नाम मिले तो उसकी क्या हालत होती है। औरत का अगर पति नहीं तो उसकी क्या हालत होती है। वो ही हालत उस प्राणी की होती है जिसके बाद परमात्मा का नाम नहीं होता। इसलिए कहे नानक सुनो हरि भगता, इस दुनिया में कोई नहीं अपना। और यही बात जब शब्द में कहते हैं, किसकी माई किसका भाई किसका पग परवारो, भूली दुनिया मर मर जावे न चिन्हो करतारू। इस संसार के अंदर अगर हमारा किसी से संबंध नजदीक का संबंध है, वो होता है माँ का। और माँ हमारे लिए इतना कष्ट उठाती है, उसका अगर कर्ज उतारना हम चाहे तो उतार नहीं पाते हैं। इस शरीर की चमड़े की जूती बना के अगर माँ को पहना दे तो भी माँ का कर्ज नहीं उतरता है। ऐसी माँ के बारे में जमजबान ये कहते हैं कि किसकी माई किसका भाई किसका पग परवारो, कि है प्राणी ये संबंध तेरे काम नहीं आएंगे अगर तूने मेरे को भुला दिया। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जीते जी कभी उनके जीवन के अंदर दुख नहीं आना देना चाहिए। लेकिन अगर हम वो विवाह तो निभाते रहे, अगर परमात्मा को साथ में भुला दिया तो वो संबंध भी किसी काम के नहीं है। एक बार एक शिष्य ने पूछा अपने गुरु से कि गुरुदेव, मानव जीवन की कीमत क्या है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं सीधा बताऊंगा तो इसमें समझ में आएगी नहीं, तो उन्होंने एक बहुत कीमती वस्तु दी कि ये लेकर के जाओ और इसका भाव लगा करके आओ कि इसकी क्या कीमत है। तो वो शिष्य गुरुदेव से जो वस्तु लेकर के जाता है, तो आगे एक सब्जी बेचने वाला मिलता है, उसको वो कहता है कि इसका क्या भाव है। तो वो देखता है कि बहुत सुंदर वस्तु है, लेकिन वो पहचान उसकी कर नहीं पाए, लेकिन मैं घर के अंदर ले जा करके सजाऊंगा तो अच्छी लगेगी शोकेस के अंदर, इसलिए मैं तेरे को इसके बदले में 5 किलो सब्जी दे देता हूँ। तो उसने कहा कि गुरुजी ने एक बेच करके नहीं, इसलिए भाव लगा के कहनी है। तो उसे वापसी वस्तु लेकर के थोड़ा आगे और जाता तो एक फल बेचने वाला मिलता है, वही बात उसको कहता है कि इसकी क्या कीमत है। तो वो भी सुंदर वस्तु को दे करके उसको कहता है कि मैं तेरे को 10 किलो सेब दे दूंगा इसके बदले में।
तो वो कहता है कि मेरे बेचने नहीं, वापसी उसे लेकर के आगे जाता है। आगे एक सुनार की दुकान मिलती है, वो सुनार से जाकर के कहता है कि भैया इसकी कीमत क्या है। तो सुनार भी बहुत अच्छी वस्तु को दे करके कहता है कि मैं तेरे को इसका 50,000 रुपए दे दूंगा। तो वो कहता है कि बेचने नहीं, बोले मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। बोले मेरे को बेचने नहीं है, सिर्फ भाव पूछना है। उसे लेकर के थोड़ा आगे और बढ़ता है तो एक हीरो का व्यापारी जो हरी की दुकान आती है उसको जाकर के देता है। तो वो पहचान जाता है कि ये वस्तु कितनी कीमती है। वो कहता है कि मेरे पास में जो कुछ भी है मैं सब तेरे को दे दूंगा इसके बदले में, लेकिन ये वस्तु मेरे को दे दे। तो वो बोल रहा कि गुरुदेव ने ये कहा कि बेच करके नहीं, सिर्फ भाव लगाना है। वो उसे लेकर के वापसी गुरुजी के पास में आता है कि गुरुदेव एक तो 5 किलो सब्जी दे रहा था, एक 10 किलो सेब दे रहा था, एक 50,000 1 लाख रुपए दे रहा था, और एक कह रहा कि जितना मेरे पास सब कुछ देने के लिए तैयार हूं ये मेरे को दे दे। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मेरे को अभी तक। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मानव तन की कीमत क्या है। तो गुरुदेव कह रहा है कि अभी तेरे समझ में नहीं आई, अगर तुम अपना जीवन नशे के अंदर खराब कर रहे तो तेरे जीवन है ये 5 किलो सब्जी के बराबर में है। अगर तेरा जीवन तो संसार के अंदर संसार को याद करते हुए परिवार संबंधों को निभा रहा है तो 1 लाख में 2 लाख के अंदर ये तेरी कीमत है जीवन की। तो नौकरी लग जाएगा बदले में तेरे को तनख्वाह मिलेगी, तो खेती करेगा बदले में पैसे मिलेंगे, परिवार के चक्कर में पड़ेगा, पद के चक्कर में पड़ेगा तो वो मिलने वाली है। और अगर तुम इन सभी चीजों से ऊपर उठ कर करके सिर्फ परमात्मा का ध्यान करेगा तो ये वस्तु बेशकीमती हो जाएगी। जिसने वो सब कुछ देने के लिए दिया था, तो तेरे अगर तुम इस संसार में रहते हुए इन सब चीजों से ऊपर उठ करके अगर मेरे को याद करता है तो तेरा जीवन अनमोल है, तो इसका कोई मोल लगा नहीं सकता है। तो सब ये आज हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हमने इसकी क्या कीमत लगानी है। अगर हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, असत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, तो इसकी बहुत कीमत नहीं के बराबर है, कुछ कीमत नहीं है। अगर परमात्मा के रास्ते पर चलेंगे अनमोल हो जाएगा, इसका कोई मोल है ही नहीं। जिस तरह हम इस संसार के अंदर जितने साल संसार में रहते हैं, कितनी भी कमाई करते हैं, अंत समय में उसके बदले में एक सांस अगर डॉक्टर के पास चले जाएं भी एक सांस मेरे को दे दे तो वो दे नहीं पाएंगे। पूरे जीवन की कमाई के बदले एक सांस नहीं मिलने वाला है। और अब हम शांत भाव से बैठे हैं तो 21,600 सांस लेते हैं 24 घंटे में। तो पूरे जीवन की कमाई के बदले एक सांस नहीं मिल रहा, तो ये सांसों की कीमत क्या है? ये अनमोल है सर, कोई कीमत नहीं है। लेकिन ये अनमोल कब तक है? इस जीवन के होंगे, जब तक ये जीवन है तब तक ये अनमोल है। अगर ये जीवन व्यर्थ के अंदर चला गया तो आके डोडा खींपे पड़ियो, आके डोडे और खींप के पड़िए, जो काम नहीं आते। इसी तरह ये शरीर है, ये भी कोई काम नहीं आएगा। और अगर परमात्मा के रास्ते को अपना लिया तो ये अनमोल हो जाएगा। ये साधन है परमात्मा की प्राप्ति करने का। बाकी जितने भी शरीर होते हैं उनके अंदर ये क्षमता नहीं है परमात्मा की प्राप्ति कर सके, अपने जीवन के बारे में विचार कर सकते, अच्छा रास्ते पर वो चल सके। वो सिर्फ भोग योनि है, जो पीछे कर्म किया तो उनको भोग रहे हैं। लेकिन हमारे पास में आज कर्म योनि है, हम कर्म करके अच्छे कर्म करके संसार से पार उतरने की युक्ति के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वो रास्ता हमारे अपना चीज इस संसार के अंदर सब को अपना अपने कर्मों का फल मिलता है, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। एक भजन के माध्यम से कहते हैं कि मत दीजिए मावड़िया न दोष, कर्मारी रेखा न्यारी रेखा। बोलो हरि विष्णु भगवान की, बोलो माता पिता गुरुदेव की। भाई रे मत तैयो मावड़िया ने दोष कर्मा की रेखा नारी नारी। भाई रे मत तैयो मावड़िया ने दोष कर्मा की रेखा नारी नारी। भाई रे मत तैयो मावड़िया ने दोष कर्मा की रेखा नारी नारी। भाई रे मत तैयो मावड़िया ने दोष कर्मा
बोलो हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो मुक्ति धाम काम की जय। भाई रे मत दीजो मावड़िया ने दोष कर्मारी रेखा नारी रे नारी। चार भाई होते हैं, चारों के कर्म अलग अलग होते हैं। एक भाई तो राजा के पास में अफसर बन जाता है, नौकरी लग जाता है। एक भाई खेती करता है, एक भाई दुकान करता है, एक घर के रोता फिरता है, सारा दिन ओढ़वा जाता है। भाई तो एक ही माँ के जन्म लिए, लेकिन कर्म पीछे के अलग अलग होते हैं सब। कई बार हम कहते हैं कि किसने आकर के देखा, खुद आर कौन देखा। कई बार हम देखते हैं एक ही समय में हॉस्पिटल के अंदर 2 बच्चे पैदा होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक के तो आते ही इतना सामान ले आते उसके लिए, और दूसरे को पुतली नसीब को नहीं हुई। तो आते ही उन्होंने किसी ने बुरा नहीं किया, किसी ने अच्छा नहीं किया। वो संसार में आए हैं, किसी ने कर्म तो किए ही नहीं। तो जिसके कारण एक को तो अनगिनत सामान आ गया, एक को तन ढकने के लिए कपड़ा भी नसीब नहीं हो रहा, तो वो सोचो वो पिछले कर्मों का फल होता है। और पिछले कर्मों का भीष्म पिताजी ने एक बार पूछा कृष्ण भगवान से, जब वो सैया पर सोए हुए थे बाणों की, कि मैंने मेरे जीवन के अंदर कभी गलत काम नहीं किया, फिर भी अंत समय में इतना कष्ट क्यों आ रहा है। मेरे बाण से मैं सारा मेरा शरीर बीत चुका है, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि पिछले जन्म याद करो आप। तो भीष्म पिता में अपने पिछले जन्मों की तरफ देखता है तो 99 जन्म याद करता है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो कहते हैं कि भगवान मैंने तो 99 जन्म याद करके कोई बुरा कर्म नहीं किया, कि एक जन्म और पीछे का याद करो। जब एक और जन्म पिछला याद करता है तो वो समय राजा थे, और वो रास्ते से जा रहे थे, आगे आगे सैनिक चल रहे थे घोड़े के। तो उन्होंने पूछा कि राजा साहब आगे एक सर्प पड़ा है बहुत भारी। तो उन्होंने घमंड के अंदर कहा कि इसको उठा करके फेंक दो। तो उन्होंने वो उठा करके फेंका, वो झाड़ी पर जाकर के गिर गया, और झाड़ी पर गिरने के कारण जैसे जैसे वो टक मारता रहे, वो कांटे उसके चुभते रहे, और बहुत मुश्किल से जाकर के उसके प्राण निकले थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि उस समय जितने कांटे उस सर्प के चुभे थे, वो बाण है तेरे शरीर पर लगे हुए। तो उस समय का किया हुआ कर्म आज तेरे को भुगतना पड़ रहा है। तो आज हम अगर गलत कर्म करेंगे तो आने वाले समय में उनको भुगतना पड़ेंगे। ये अगर हमारे भ्रम है कि कोई नहीं देखा। कई बार हम गलत काम करते हैं, चारों तरफ देखते हैं कि देखिए तो ठीक है काम सब। और आरती गा रहे क्या कहते हैं कि हृदय जो हवेली में रहे प्रभु रात दिन। कि हृदय रूपी हवेली में परमात्मा, तो फिर हम बच कहां रहे हैं। जहां हम जा रहे हैं वहां परमात्मा साथ में जा रहे हैं, हमारे अंदर ही बैठा है। लेकिन भूल कौन सी है। एक बार परमात्मा ने नारद जी से कहा कि नारद जी ऐसा कोई स्थान बताओ जहां पर मनुष्य न हो, ताकि मैं वहां पर जाकर के आराम से रह सकूं। तो नारद जी ने देखा कि कहीं पहाड़ों में चले जाओ, वहां चले जाओ, जहां भी जाते हैं वहां ही मनुष्य आगे तैयार मिलता। तो नारद जी ने कहा कि एक स्थान ऐसा है जहां जाकर के आप छुप जाओ, आपको मनुष्य कभी नहीं ढूंढ पाएगा। कि मनुष्य के हृदय के अंदर जाकर के छुप जाओ। तो परमात्मा तब से अपने हृदय के अंदर आकर के बैठे हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान परमात्मा की तरफ नहीं ढूंढ रहेगा। कहीं मुकाम ढूंढ रहे, कहीं सम्राट ढूंढ रहे, कहीं गंगा ढूंढ रहे, कहीं द्वार ढूंढ रहे, कहीं कहीं ढूंढ रहे, लेकिन परमात्मा अंदर ही बैठे। अंदर जिस तरह दीवे के नीचे अंधेरा होता है, इसी तरह हमारे अंदर ज्ञान रूपी अंधेरा आया हुआ है जीवन के अंदर। परमात्मा हृदय के अंदर बैठा है, लेकिन हम लोग जब मुझे समझ में कहते हैं कि 68 तीरथ हृदय भीतर बाहर लोका चारू। 68 तीरथ हृदय के अंदर ही है, परमात्मा भी अंदर ही है, लेकिन हम उनको खोज बाहर है। कि शपथ बता ले त्यों तर लोके 14 भवने गगन गहिरे बार भीतर सर्व निरंतर जहां चिन्हो तहां सोई। परमात्मा कहते हैं कि मैं हर जगह विराजित हूं, लेकिन वो भाव, वो श्रद्धा, वो प्रेम मेरे प्रति आप कहीं भी दिखाओगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा। जिस तरह हमारे हाथों के अंदर अग्नि है, किसी को दिखाई नहीं देती है। जैसे ही हम हाथ रगड़ते हैं
तो हाथ गर्म होते हैं, इसका मतलब जहां गर्मी होती है वहां अग्नि होती है। इस तरह घी के अंदर दूध होता है, किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उसका मंथन करते हैं तो घी निकल के बाहर आता है, जब वो दिखाई देता। इसी तरह हर घट के अंदर परमात्मा है, लेकिन हमारी अभी तक सोच नहीं बदली है, नजरिया नहीं बदला है। जिस दिन नजर बदलेगी, नजरिया बदल जाएगा अपने आप। तो इसके बारे में विचार करना चाहिए। एक शब्द के अंदर जाम जवान कहते हैं कि भूला लो बल भूला लो, भूला भूल न भूलो, जे ठुंडड़िए पान न होता ते क्यों चाहे भूलो। कि जिस वृक्ष के पत्ते नहीं होते, फूल नहीं होते, उससे अगर हम छाया की कामना करेंगे, फल की कामना करें तो वो मिलने वाले नहीं है। इसी तरह में संसार से हम कामना कर रहे हैं, इस परिवार से कामना कर रहे हैं, कल्पित देवताओं से हम कामना कर रहे हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कि भल मूल सिंचो रे प्राणी जो का भल बुद्धि